मैं एक रोज़ क्लिनिक में मरीजों को देख रही थी कि एक खूबसूरत मासूम सी लड़की बूढ़ी औरत के साथ आई और अपनी बारी का इंतज़ार करने लगी। कुछ देर बाद जब मैंने उसको तलब किया और मर्ज़ के बारे में पूछा तो कहने लगी, डॉक्टर साहिबा मैं बीमार नहीं हूँ, बस कमज़ोरी है, मुझे ताकत के इंजेक्शन लगवाने हैं। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गई। तभी उसके साथ आई बूढ़ी औरत ने कहा, डॉक्टर साहिबा ये मेरी बेटी है, 16 बरस में उसकी शादी हुई और 5 बरस गुजर चुके हैं, अभी तक औलाद नहीं है, इसलिए ताकत की दवा लेने आई है। औलाद ना होने से मुतल्लिक इससे चंद ज़रूरी सवालात किए और पूछा, क्या तुम्हारे पास सांप का टेस्ट और रिपोर्ट्स हैं? उसने फ़ाइल आगे कर दी और बोली, जी वो सब रिपोर्ट्स साथ लाई हूँ। मैंने रिपोर्ट्स देखी, तमाम सही थी। उसका चेकअप किया, सब कुछ नॉर्मल था, कोई नुक्स ना था। बीबी तुमको किसी दवा की ज़रूरत नहीं है, हर शय ठीक है, कुछ इंतज़ार करो, अल्लाह ने चाहा तो औलाद भी हो जाएगी। कहने लगी, डॉक्टर साहिबा अब बस मुझे ताकत के इंजेक्शन लगा दें, तुम बिल्कुल सेहतमंद हो, इसलिए किसी इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है, टेंशन मत लो, बस अच्छा खाओ पियो और खुश रहो। उसका नाम सबीहा था। अफसुर्दगी से मुझे देखा और कहने लगी, डॉक्टर साहिबा मैं बहुत परेशान हूँ, कैसे ना टेंशन लूँ। जब भी किसी डॉक्टर के पास गई उन्होंने यही कहा कि ताकत के इंजेक्शन लो, तुम्हें कमज़ोरी है, ठीक हो जाओगी, कमज़ोरी दूर होगी तो औलाद भी हो जाएगी। अजीब बात है। बहरहाल तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं तुमको ताकत की दवा दिए देती हूँ। मैंने उसको कुछ विटामिन वगैरह लिख कर दिए। कुछ दिन बाद वो दोबारा आ गई और ताकत के इंजेक्शन के लिए इसरार किया। जब उसकी सेहत काबिल रश्क थी उसको कुछ टेस्ट लिख कर दिए और हिदायत की कि ये टेस्ट कराने के बाद रिपोर्ट देखकर फिर दवा दूंगी। हफ्ते बाद वो टेस्ट की रिपोर्ट्स ले आई। सब कुछ ठीक था, बज़ाहिर कमज़ोरी ना थी और किसी किस्म की बीमारी भी ना थी। एक बार फिर समझाया, बीबी तुमको कोई बीमारी नहीं है, ख्वामखा दवा इस्तेमाल करना सेहत के लिए मुज़र होता है। लेकिन वो मेरी बात नज़रअंदाज करके हस्ब मामूल हस्पताल चली आई। आखिरकार मैंने दवा देने से इनकार कर दिया और कहा कि अब बग़ैर वजह मुफ्त की फ़ीस देने इधर मत आना, किसी और डॉक्टर के पास चली जाना। मैं किसी को ख्वामखा की दवाएं नहीं देती, तुमको मालूम होना चाहिए बिला वजह दवा लेना सेहत के लिए मुज़र है। मेरी बात सुनकर सबीहा मायूस हो गई और उसकी आंखों में आंसू भर आए। तभी उसकी माँ बोली, डॉक्टर साहिबा अगर ये बीमार ना होती तो हम यहाँ आपके पास क्यों आते? हमारे मोहल्लेदार औरत ने आपकी बहुत तारीफ़ की है कि आप काबिल लेडी डॉक्टर है और आपके हाथ में अल्लाह ने शिफा दी है। हम भी इसी यकीन के साथ आए थे, मगर आप डॉक्टर लोग न जाने तवज्जो क्यों नहीं देते। बीबी डॉक्टर बीमार पर ज़रूर तवज्जो देता है, जो बीमार ना हो उसे बिलावजह दवा देना बेकार होता है। ये कहकर मैंने जब सबीहा की तरफ नज़र की, वो बाकायदा रो रही थी, उसका चेहरा आंसुओं में भीगा हुआ था। मुझे खिफ़त सी हुई कि मेरी बात से उसको ठेस पहुंची थी। तब मैंने हमदर्दी से पूछा, सबीहा सच बताओ तुम्हारे रोने की वजह क्या है, क्योंकि तुम में जिस्मानी तौर पर नुक्स नहीं है और ना कोई बीमारी जाहिर हुई है। अब असल बात बता दो ताकि मैं तुम्हारा मुनासिब इलाज कर सकूं। वो बोल ना पा रही थी और रोती जा रही थी, जबकि उसका रोना मुझे तरद्दुद में डाल रहा था। तभी मैं उसकी माँ से मुखातिब हुई, ऐसा करें आप इनको सिविल अस्पताल में प्रोफेसर अजीज़ा को दिखा दें, मैं पर्चा लिख देती हूँ। इनको दिखा चुकी हूँ डॉक्टर साहिबा, हमने कोई डॉक्टर पीर फ़कीर तक नहीं छोड़ा, अब आपके पास आए हैं। अम्मा औलाद अल्लाह की देन है, होना होगी हो जाएगी, तुम्हारी लड़की को आखिर किस बात का डर है? आप समझदार हैं डॉक्टर साहिबा, औलाद ना होगी तो इस पर सौतन पड़ जाएगी। अच्छा तो ये बात है सबीहा, तभी तुम परेशान हो, सिर्फ यही नहीं मुझे तलाक भी हो सकती है, इसीलिए इलाज के लिए भटक रही हूँ। हज़ारों रुपए खर्च कर दिए हैं, जहाँ जाती हूँ डॉक्टर्स कह देती हैं कि जिस्मानी कमज़ोरी है, इसी वजह से तुमको औलाद नहीं होती, इसीलिए ताकत के इंजेक्शन लेती हूँ। क्या तुम्हारा खामद और ससुराल वाले पढ़े लिखे लोग हैं? मैंने सवाल किया। जी नहीं डॉक्टर साहिबा, वो अनपढ़ हैं, लेकिन मैंने 12 जमातें पास की हैं। शौहर कहाँ है तुम्हारा? क्या इसी शहर में है? वो अरब अमारात में होता है, साल में 1.5 माह के लिए आता है। मेरी असल परेशानी ये है कि सास अब मेरे शौहर की दूसरी शादी कराना चाहती है। उसके सारे रिश्तेदार मेरे खामद को उकसा रहे हैं कि अब तुम और शादी कर लो, इस औरत से औलाद नहीं होगी, बेकार वक्त ज़ाया ना करो। खामद तो कुछ दिन रह कर चला जाता है, उसके पीछे सास नंदे मुझे जहनी अजियत देती हैं ताकि मैं खुद तलाक ले लूँ या घर छोड़कर चली जाऊँ। मुझे सबीहा की बातें सुनकर अफसोस हुआ। मैंने पूछा,
अब तुम्हारा शौहर कब लौटेगा? 15 रोज़ में आने वाला है। अच्छा, तो उसको मेरे पास लेकर आना, मैं उसको समझाऊंगी। शायद उसमें कोई ख़राबी हो या उसको इलाज की ज़रूरत हो। बाहर दीगर मरीज़ ख़वातीन इंतज़ार कर रही थी, लिहाजा मैंने उनको कहा कि आप लोग 15 रोज़ बाद आ जाना, जब सबीहा का शौहर आ जाए। वो बोझल दिल के साथ चली गई। मेरा दिल भी बोझल हो गया, क्योंकि मुझे मालूम था कि सबीहा के दुख का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। 3 हफ्तों बाद ये माँ बेटी दोबारा आ गईं। सबीहा के चेहरे पर आज भी मलाल और उदासी फैली हुई थी। वो मुझसे काफ़ी पहले आ चुकी थी, लिहाजा सबसे पहले इन्हीं की बारी थी। मैंने फ़ौरन अंदर बुला लिया। पूछा, सबीहा कैसी हो? क्या तुम्हारा शौहर आ गया है? बोली, जी आ गया है, लेकिन उसने आपके क्लिनिक आने से इनकार कर दिया है। कहता है तुम्हारी लेडी डॉक्टर मुझे क्यों बुला रही है? सबीहा बीबी, इसलिए कि ज़रूरी नहीं फ़क्त औरत ही बांझ हो, नुक्स मर्द में भी हो सकता है। इस सिलसिले में शौहर को भी अपना इलाज करवाना चाहिए। अगर वो तुम्हारे साथ नहीं आता तो किसी दिन उसको मेरे पास भेज दो, ताकि उसको पूरी बात समझा दूं। जब तुम दोनों की पूरी हिस्ट्री मेरे पास होगी तो ही माकूल मशवरा दे सकूंगी। इस मकसद के लिए दोनों का मेडिकल टेस्ट ज़रूरी होता है। डॉक्टर साहिबा, मेरा शौहर अनपढ़ देहाती है। अव्वल तो वो आपके पास नहीं आएगा, आया भी तो आपकी बातें उस पर असर ना करेंगी। इस तरह की बातें हमारे खैर ख्वाह रिश्तेदार भी समझाते हैं तो वो सीख पा हो जाता है। मैंने कहा, बीबी, मुकम्मल इलाज की बस यही एक सूरत है। सही रहनुमाई मेरा फ़र्ज़ था, सो तुमको बता दिया। आगे तुम्हारा अपना मसला है। वो एक बार फिर मायूसी से रो दी और वो जाते हुए बोली, मैं एक बेबस औरत क्या कर सकती हूँ? मैं तो खावंद के प्यार के 2 बोलों को तरस रही हूँ। वो क्या मेरी बात मानेगा और क्या मसला हल करेगा? ये कहते हुए आंसू पहुँचते हुए वो चली गई। रोज़ 20 मरीज़ देखती थी, लेकिन इस औरत में न जाने क्या बात थी कि उसके लिए दिल से दुख महसूस किया था। सोच रही थी कि जहालत के सबब हमारे वतन में कितने अंधेरों ने पंजे गाड़े हुए हैं। इंसान अगर खुद अकल से बेगाना हो जाए तो दूसरा कोई उसके लिए क्या कर सकता है। ला इल्मी भी तो आदमी को मायूसी के अंधे कुएं में गिरा देती है। सबीहा का इंजाम भी बिलाखिर यही होगा कि उसका शौहर दूसरी शादी कर लेगा और वो लोग भी उसकी ज़िंदगी अजीरन करेंगे, या फिर नौबत तलाक पर पहुंच जाएगी और ये खुशी का सूरज फिर कभी ना देख सकेगी। न जाने ऐसे मासूम लड़कियों का क्या कसूर है जो बरसों से जहालत की चक्की में पिसती आ रही हैं। अभी इन्हीं सोचों में गुम थी कि नर्स ने अंदर आकर बताया कि ये माँ बेटी अभी गई नहीं है, बल्कि इंतज़ार गाह में पड़ी कुर्सियों पर बैठी हुई हैं। शायद सबीहा अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं के थम जाने का इंतज़ार कर रही थी, तभी क्लिनिक से बाहर न गई थी। मैंने नर्स से कहा, उनको अंदर भेजो। दोनों दोबारा आ गईं। देखो बीबी, हौसला रखो और अल्लाह से दुआ करो। मैं कुछ इंजेक्शन लिख कर दे रही हूँ, कुछ दिन लगवा लो। ये ताकत के लिए हैं, अल्लाह बेहतर करेगा। नुस्खा हाथ में लेकर उसकी कुछ तसल्ली हो गई। मैंने सोचा कुछ दिन उसका आर्जी इलाज जारी रखना चाहिए। वो चंद दिन क्लिनिक आती रही और इंजेक्शन लगवाती रही। फिर एक रोज़ ऐसा हुआ कि उसने हस्पताल आना बंद कर दिया। मैंने नर्स से पूछा, क्या सबीहा फिर नहीं आई? सिस्टर कहने लगी, डॉक्टर साहिबा आखिरी इंजेक्शन लगवाने आई थी, उसके बाद उसकी माँ आई थी। उसने बताया कि सबीहा को उसके खामन ने तलाक दे दी है और वो सदमे से बीमार पड़ गई है। उसे किसी और हस्पताल ले जा रहे थे। कुछ दिनों बाद नर्स को पता चला कि सबीहा के शौहर ने दूसरी शादी कर ली है। शायद बूढ़ी औरत ने उसके साथ राब्ता रखा हुआ था। नर्स कई बार इसके घर इंजेक्शन लगाने भी जाती रही थी। इस इत्तला से मुझे दुख हुआ। सबीहा का चेहरा मेरी नज़रों में घूम गया, जिस पर हर दम खौफ के साए रहा करते थे। बिलाखिर उसका खौफ हकीकत का रूप धार चुका था। कुछ अरसा बाद उसकी याद जहन से महव हो गई। मरीजों के झुरमट में मेरी ज़िंदगी के लैलो नहार इसी तरह गुजरते जा रहे थे। इस एक लड़की जैसी और भी कई लड़कियां आती जाती रहीं जिनकी यही ट्रेजेडी थी। डॉक्टर भला किस किस को याद रखते हैं। इस वाक़े के 2 साल बाद एक रोज़ मैं अपने क्लिनिक पर बैठी थी कि सिस्टर नरगिस ने बताया कि शफीक नामी नौजवान आपसे मिलना चाहता है। खुद को सबीहा का शौहर बताता है। कौन सबीहा? आप भूल गई? वही जो औलाद के लिए ताकत के इंजेक्शन लगाने आती थी अपनी बूढ़ी माँ के साथ। अच्छा ठीक है, मुझे याद आ गई। वो अंदर ले आओ उसके शौहर को। थोड़ी देर बाद एक नौजवान खुश शक्ल और मुहज्जब सा मेरे कमरे में आया। ये आपसे मिलना चाहता है। नरगिस ने तारुफ करवाया। शफीक साहब, आप मसला बताइए। बोला, मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, वो गाड़ी में बैठी है, इमरजेंसी है। अच्छा ठीक है, लेबर रूम खोल दो। मैंने सिस्टर से कहा।
आप बीवी को सहारा देकर अंदर ले आइए। सिस्टर नरगिस व्हीलचेयर गाड़ी के पास ले गई। उसने शफीक के साथ मिलकर सबीहा को उतारा और लेबर रूम में ले गई। मैं जब लेबर रूम गई, मुझे देखकर उसके चेहरे पर एक मलकूती मुस्कुराहट फैल गई। मैंने खुश होकर कहा, अल्लाह ने औलाद की नेमत भी दे दी है। देखो अब तुम माँ बनने जा रही हो। कितनी मायूस थी तब तुम। उसने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। अगले रोज़ जब उसकी हालत संभली, उसने बताया कि पहले शौहर ने तलाक दे दी थी। उसने दूसरी शादी औलाद के लिए की, मगर उसको औलाद फिर भी ना हुई। मगर अल्लाह ने मुझ पर करम किया। मैं दूसरी शादी ना करना चाहती थी। माँ ने मजबूर कर दिया और मेरी दूसरी शादी करा दी, और अल्लाह ने मुझे शादी के साल बाद ही औलाद की खुशी दे दी। ये अल्लाह के करिश्मे हैं। डॉक्टर साहिबा, मेरे नसीब में दूसरी शादी लिखी थी, क्योंकि मेरे मुकद्दर में औलाद थी। तभी तलाक का दुख मिला था, और तब मैं रो रो कर निढाल थी। कहते हैं ना कि हर दुख के बाद खुशी मिलती है। अब मैं बहुत खुश हूँ। ये शौहर बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे भी हैं। सबीहा वाकई बहुत खुश थी, क्यों ना होती। उसकी रूह को अच्छे जीवन साथी और बेटे की पैदाइश से करार जो मिल गया था। वो साहिब औलाद हो चुकी थी, मगर उसका साबका शौहर अभी तक औलाद की नेमत से महरूम था। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें, ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।